नमस्कार, पब्लिक एशिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। बुलंदशहर की एक नवविवाहिता की हत्या के आरोप में भले ही पुलिस ने उसके पति, सास व ससुर को जेल भेज दिया गया हो, मगर आज वह महिला अलीगढ़ में जिंदा मिली। बताया जाता है कि महिला का शव 27 जुलाई को गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र में एक अटैची में बरामद हुआ था। पहले हम सुनाते हैं आपको एसएसपी बुलंदशहर इस संदर्भ में क्या कहते हैं, फिर आपको पूरे मामले की जानकारी देंगे। दिनांक 23/7/20 को कोतवाली नगर बुलंदशहर में आमिर सन ऑफ मुस्लिम निवासी इस्लामाबाद थाना कोतवाली नगर के द्वारा एक तहरीर दे करके अपनी पत्नी के गायब हो जाने के संबंध में सूचना दी गई, जिसके आधार पर गुमशुदगी दर्ज की गई। दिनांक 27/7/20 को गाजियाबाद में न्यू हिंडम क्षेत्र है, साहिबाबाद थाना क्षेत्र में, वहाँ एक अटैची में अज्ञात महिला का शव मिला और सोशल मीडिया के माध्यम से उस शव को देख करके एक इस्माइल नामक व्यक्ति ने थाने को सूचित किया, गाजियाबाद को, साहिबाबाद थाना गाजियाबाद को, कि यह शव उसकी बहन का है। उस व्यक्ति को रात में ही साहिबाबाद पुलिस के द्वारा थाने में बुला करके शव की शिनाख्त कराई गई। पुनः उसने देखने के बाद भी, फिजिकली देखने के बाद भी उस शव की शिनाख्त अपनी बहन वरीशा के रूप में किया। इसके बाद उस इस्माइल नामक व्यक्ति को लेकर के साहिबाबाद की पुलिस कोतवाली नगर बुलंदशहर आई, जहां पर वरीशा की मां अलीगढ़ से आ चुकी थी और उसने भी उस शव के फोटोग्राफ को देखा और उसे अपनी बेटी के रूप में पहचाना। इसके बाद उसके भाई के द्वारा एक तहरीर देकर थाना कोतवाली नगर बुलंदशहर में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें पति, सास, ससुर को अभियुक्त बनाया गया और ये बताया गया था कि ये लोग दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। 1 जून 2020 को शादी हुई थी और शादी के बाद से ही दहेज के लिए उसे तंग किया जा रहा था, मारपीट की जा रही थी और इसी क्रम में उसे मार करके उसकी हत्या करके शव को गायब कर दिया गया है। इस आधार पर दहेज हत्या का मुकदमा थाना कोतवाली नगर बुलंदशहर में दर्ज हुआ। रात में ही साहिबाबाद पुलिस के साथ उसकी माँ और उसका भाई पुनः वापस गाजियाबाद जाते हैं। हमारे यहाँ से सीओ सिटी श्रीमती दीक्षा सिंह, जो उस मुकदमे की विवेचक हैं, वो भी साथ जाती हैं। उनके सामने पुनः उस शव की शिनाख्त माँ और भाई के द्वारा अपनी बहन आबलिग बेटी के रूप में की जाती है। इसके बाद 2 दिन बाद दूसरे दिन इस अभियोग में प्राथमिक छानबीन में सत्यता पाए जाने पर पति, सास, ससुर को अभियुक्त के रूप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आज एक भी बिल्कुल डिफरेंट परिस्थिति में एक महिला अलीगढ़ में गांधी पार्क थाना क्षेत्र में एक महिला सिपाही से मिलती है और बताती है कि वह अलीगढ़ की रहने वाली है। उसकी शादी बुलंदशहर में हुई थी और उसे विभिन्न माध्यमों से जानकारी में आया कि उसके माता और भाई ने एक अज्ञात महिला के शव को उसके रूप में पहचान किया और उसे दफना दिया गया है और कुछ लोगों को जेल भिजवा दिया गया है उसके हत्या के जुर्म में। इस बात की जानकारी बुलंदशहर पुलिस को पब्लिक के माध्यम से हुई और हमने एक टीम तत्काल भेज करके उस लड़की को बुला लिया है। प्राथमिक पूछताछ में उस लड़की ने बताया कि 1 जून को उसकी शादी हुई थी, 1 जुलाई को वो अपने मायके पहली बार वापस गई और वहाँ से 17 तारीख को वापस आई। वापस आने के बाद उसके पति, सास, ससुर ने उसके गहने छीन लिए, उसके साथ मारपीट की और ये आरोप लगाया कि उसके माता पिता ने गहने चुरा लिए हैं। मारपीट अधिक होने के कारण 22 जुलाई की रात को उसने बताया कि उसके पति ने पुनः उसे बहुत पीटा, उसका गला दबाया, नाक से खून आ गया। इसके बाद 23 को दोपहर में जब घर में कोई नहीं था तो वो दुखी होकर के घर छोड़कर चली गई। इस महिला के द्वारा ये भी बताया गया कि ये नोएडा गई, नोएडा में पहुंच करके ये पहले कभी वहां काम कर चुकी है। नोएडा में भंगेल नामक स्थान पर कोई इलेक्ट्रिकल के सामानों के निर्माण की कंपनी है, वहां काम कर चुकी थी। उसी क्षेत्र में गई और एक सुनीता नाम की महिला के साथ अब तक थी। आज ये उसी क्रम में वापस अलीगढ़ जा कर के उस महिला कांस्टेबल से मिली और इसने पूरी बात बताई। अब यहाँ 2-3 चीज़ें उल्लेखनीय हैं। एक तो जिस महिला का शव प्राप्त हुआ था उसका बिसरा सुरक्षित कर लिया गया था क्योंकि उसमें मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं था। दूसरा, चूँकि पुलिस को यह आशंका थी कि हो सकता है शिनाख्त में गलती हो जाए, इसलिए उसका डीएनए संरक्षित करा लिया गया था ताकि भविष्य में अगर कभी इस तरह की कोई समस्या आए तो उसका निराकरण किया जा सके। और आज चूँकि महिला जीवित लौट आई है
और इसके बयानों से स्पष्ट है कि इसके साथ दहेज प्रताड़ना मारपीट हुआ है। अतः जो अपराध इसके भाई द्वारा दर्ज कराया गया था उसमें से धारा 304B को विलोपन किया जा रहा है क्योंकि महिला जिंदा है। शेष धाराएं दहेज उत्पीड़न की धारा, मारपीट की धाराएं यथावत रहेंगी और इसमें हम कल न्यायालय को सूचित कर रहे हैं। साथ ही गाज़ियाबाद पुलिस को इस संबंध में अवगत करा दिया गया है कि उनके यहाँ 27 तारीख को बंद अटैची में जो अज्ञात महिला का शव मिला था, जिसकी शिनाख्त वरीशा के रूप में की गई थी, वो शिनाख्त गलत पाई गई है। उस संबंध में वो अपने स्तर से अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करें। आपने एसएसपी बुलंदशहर संतोष कुमार सिंह को सुना। उन्होंने पूरी घटना की जानकारी आपको बताई। क्या पूरी कहानी थी, सारा सुनाया। चलिए अब हम आपको बताते हैं पूरी कहानी क्या है। गाजियाबाद के साहिबाबाद की अटैची में एक महिला का शव मिला। शव मिलने से तरह तरह की अटकलों का बाजार गर्म हो गया। अटैची में शव की सूचना बुलंदशहर पुलिस को मिली। बुलंदशहर पुलिस ने अपने यहाँ से गायब हुई एक लड़की की तहकीकात में गुमशुदा महिला के परिजनों ने सबकी शिनाख्त कर ली। पुलिस ने गैर इरादत हत्या में जो मामला दर्ज था उसको हत्या में कन्वर्ट करके महिला के पति, सास, ससुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अब हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर है बुलंदशहर की रहने वाली वरीसा की, जिसकी हत्या के आरोप में उसके पति, सास व ससुर को 4 दिन पहले बुलंदशहर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल अलीगढ़ की रहने वाली वरीसा का निकाह बुलंदशहर के आमिर के साथ 1 जून 2020 को हुआ था। वरीसा 23 जुलाई को रहस्यमय तरीके से गायब हो गई, जिसकी उसके पति ने बुलंदशहर कोतवाली में गुमशुदगी की FIR दर्ज करा दी। हालांकि 27 तारीख को गाजियाबाद के साहिबाबाद कोतवाली क्षेत्र में एक अटैची से बरामद हुए एक महिला के अज्ञात शव को शिनाख्त उसके भाई इस्लाम, उसकी मां ने वरीसा के रूप में की, जिसके बाद इस्माइल ने अपनी बहन वरीसा की दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाते हुए पति, सास, ससुर के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। बुलंदशहर के SSP की माने तो पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। लेकिन आज बुलंदशहर पुलिस जब मामले की जांच में जुटी थी तो पुलिस को जानकारी मिली कि महिला वरीसा जिंदा है। वरीसा को बुलंदशहर पुलिस ने अलीगढ़ के गांधी पार्क थाना क्षेत्र से बरामद कर लिया। SSP ने वरीसा से पूछताछ करने के बाद बताया कि वह 1 जुलाई को मायके से ससुराल आई थी, तो उसके ससुरालियों ने उसके गहने छीने और उसके साथ मारपीट की थी, जिससे नाराज होकर वह घर छोड़कर 23 जुलाई को चली गई। हालांकि पुलिस अब वरीसा की गुमशुदगी के मामले में भाई द्वारा दर्ज कराए गए दहेज हत्या के मामले में गैर इरादतन हत्या की धाराओं को हटाकर दहेज उत्पीड़न का मामला चलाने का दावा कर रही है। मगर बड़ा सवाल यह है कि गाजियाबाद में अटैची में बरामद हुई 27 जुलाई को लाश किसकी थी? आखिर वह महिला कौन थी? हालांकि बुलंदशहर के SSP का दावा है कि महिला का विषरा व DNA सुरक्षित कर लिया गया है। गाजियाबाद पुलिस के मामले में जानकारी दे दी गई है, लेकिन अभी भी 27 जुलाई को जो हुआ वह रहस्य में बना हुआ है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? इस्माइल नाम है सर मेरा। कल जो गाजियाबाद के साहिबाबाद में एक लाश मिली थी, वो किसकी थी? आपकी क्या लगती थी वो? जी वो मेरी छोटी बहन है। अच्छा, कब से लापता थी वो? 23 जुलाई से लापता है। 23 जुलाई 2020 से? जी। कहाँ से लापता हुई थी? बुलंदशहर ससुराल से अपने। क्या पति क्या करते हैं इनके? कब शादी हुई थी? मुर्गे का काम करते हैं। 1 जून सन 2020 में शादी हुई थी। कोई दहेज मांगा था? जी दहेज मांगा था। कितना? बोल रहे थे हमारा काम है उसका मुर्गे का, हमें गाड़ी दो। मच्छी का काम है हमारा, गाड़ी दो हमें, और फ्रिज दो, वॉशिंग मशीन दो हमें। सारा दहेज मांग रहे थे। हमने जितना हमारी गुंजाइश थी हमने उतना दिया, उसके बावजूद भी अलग मांग रहे थे। तो जब ये जुलाई में लापता हुई तब आपने रिपोर्ट दर्ज कराई थी? जी कराई है। क्या कहा था पुलिस ने बुलंदशहर में? बुलंदशहर में ये बात हुई थी कि अभी कुछ पता नहीं चल रहा है ना, ये बोल रहे हैं भाग गई। उल्टे सीधे बयान दे रहे थे कि भाग गई, ये हो गया वो हो गया, हमारे पैसे लेके भाग गई। अच्छा। हाँ, फिर हमने कंप्लेंट करी, लड़के को बुलाया, उसको वहाँ पुलिस ने पूछताछ करी तो लड़के ने बताया कि जेवर मैंने चुराया। जेवर चोरी हुआ था उसको। कौन से लड़के ने? उसके पति ने। अच्छा।
क्या नाम है पति का? आमिर। अच्छा आमिर सनौफ मुस्लिम नाम है उसके पापा का। अच्छा और आगे क्या हुआ फिर? आप 16 तारीख को हमारे घर पे थी, उनके पापा गए घर से लेके आए उनको, मेरी बहन को। अच्छा 17 तारीख को उन्होंने खबर दी कि जेवर चोरी हो गया। अच्छा बोल रहे जेवर चोरी हो गया। मैंने कहा कंप्लेंट करें, वो कह रहे नहीं कंप्लेंट क्या करें, जेवर तो और बन जाएगा, हाथ पैर सही सलामत रहेंगे, जेवर बन जाएगा। हम आपको भी, किस पर शक है? ये यहाँ कैसे पहुँची होगी? हमें उसके बाप पे, उसके पति पे और उसकी सास पे शक है, उन्हीं लोगों ने ये काम करा है। अच्छा क्यों किया होगा? ये जी दहेज के लिए ही करा है। आपको पता है कि इन हालात में डेड बॉडी मिली थी, सूटकेस में मिली थी। वो जी। सूटकेस को पहचानते हैं आप? सूटकेस को हम नहीं पहचानते, लेकिन हम बॉडी को पहचानते हैं, हमारी बहन है। क्या नाम है? थोड़ा बहन के बारे में बता दीजिए। मेरी बहन का नाम बरीसा है और कितनी है? उम्र 18 20 साल है, उम्र 20 साल है कब गुमशुदा हुई थी? जी। गुमशुदा कौन सी तारीख को हुई? 23 जून को। 23 जून को। वो लड़की जिंदा है? जिंदा ही बताइए, वो तो लेकर आ रहे हैं। लेके आ रहे हैं? आपको कैसे पता कि वो लड़की जिंदा है और लेके आ रहे हैं? वो पुलिस वालों में, पुलिस पे फोन आया। अच्छा आपके पास फोन आया था पुलिस वालों? पुलिस वालों के यहाँ से गए हैं वहाँ अलीगढ़। अच्छा नहीं, पुलिस वालों ने फोन करा था तो क्या बोल रहे थे पुलिस वाले? कि वो लड़की जिंदा मिल गई है। अच्छा लड़की मिल चुकी है और पुलिस वाले अब लेके आ रहे हैं? लेकर आ रहे हैं यहाँ से, कहाँ पर? कोतवाली में लेकर आ रहे वाली में लेकर आ रहे हैं। हैं? अच्छा तो आप नहीं बता दो। माँ की मालूम है कि मिल गई ना, आप मिल गई बताइए। जिससे बात है उससे करो बात। तो लड़की का क्या नाम था जो लड़की मिली थी? वरीसा नाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम खालिद है। तो अब बताओ क्या घटना यहाँ थी? के कुछ पुलिस प्रशासन गया और यहाँ के कुछ लोग गए हैं। अच्छा लड़की जिंदा है? लड़की यही बताया जा रहा तो है कि जिंदा है। आपको किसने सूचना किया था लड़की हमें यही मोहल्ले में जो उनके जो रिश्तेदार है रिलेशन में, उन्होंने ही बताया गया। कि लड़की जिंदा है यहाँ पर? अलीगढ़ पुलिस थाने में बैठी हुई है। अच्छा पुलिस थाने में बैठी हुई है। हाँ। तो यहाँ लड़की से ने खुद अपनी बहन के पास दिल्ली फोन करा कि मैं नाम लेकर कि मैं वो बोल रही हूँ। कौन कौन गया पुलिस वाला? यहाँ से ये पता नहीं कुछ सर कौन कौन गया। अच्छा तो लड़की ने फोन करा था अपनी बहन के लड़की पास? ने दिल्ली अपनी बहन के पास फोन करा, हम्म, बहन ने अपने आदमी को दिया फोन, फिर उससे बात हुई, फिर यहाँ किसी के पास फोन आया यहीं पे। हम्म। फिर जब यहाँ से गए, फिर यहाँ से पुलिस वाले बताने आए अच्छा ऐसे ऐसे क्या नाम है बात है, फिर यहाँ से अलीगढ़ गए। तो पुलिस वालों ने क्या बताया था आपको? हमें नहीं बताया जो क्या नाम है, हम सब्जी मंडी में उसमें बैठे हैं, मछली मंडी में, वहाँ किसी को मौजूद आदमी को बता गए थे। अच्छा क्या नाम है? मेरा नाम इकबाल है। तो इकबाल जी ये बताइए जो लड़की की शिनाख्त हुई थी किसने की थी? लड़की ने फोन किया था थाने से, अलीगढ़ थाने से, अच्छा अपनी बहन पे को। हम्म, तो उसकी बहन ने पूछा तू कौन बोल रही है? ना मैं बरीसा बोल रही हूँ। उसने मोबाइल फेंक के मारा, उसके आदमी ने मोबाइल उठा के बात की थी। फिर उसने उसकी लड़की की बहनों ने बात करी थी जरारी। नो लड़की अलीगढ़ थाने में बैठी हुई है और जाकर पहुँच जाओ। अच्छा जो लड़की की जो डेड बॉडी मिली थी अटैची में, उसकी शिनाख्त किसने की थी? उसकी मालूम नहीं। ये तो नहीं हुआ, गाजियाबाद वाले में गई जहाँ मिली थी। गाजियाबाद पुलिस ने बोला था हाँ कि गाजियाबाद के पुलिस का फोन आपके पास आया था? गाजियाबाद पुलिस का फोन यहाँ आया, यहाँ वाले के कराए उन्हें उठाए रात को ना। अच्छा अच्छा हमारे रिश्तेदारों के भाई, यहाँ वाले पुलिस वालों को वहाँ से फोन आया गाजियाबाद से, यहाँ वाली चौकी में उन्होंने दबिश डाली, 1 बजे रात को उठा के ले गए। तभी पता चली थी कि ये क्या नाम था लड़की का? वरीसा। अच्छा कि वरीसा की डेड बॉडी है। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।